मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आज करने वाले हैं। इससे पीछे आप लोग देख लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे और अच्छे तरीके से को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है कि हम लोग 9th मैथ किसी से ना करें, जिसमें अभी चैप्टर हम लोग का 20 कर रहे हैं। इससे पीछे सारे चैप्टर को मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया है। आप लोग पीछे जाइए, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से बनेगा। आज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक सारणी में दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है 100 बच्चा के द्वारा जो है 100 में से जो है 51 विद्यार्थियों के द्वारा जो भी अंक लाया गया है वो यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि 0 से लेकर 10 तक जो है वो 5 बच्चा लेके आया है। यानी 5 बच्चा ऐसा जो जिसको 0 से लेकर 10 तक में नंबर आया है। फिर उसके बाद 10 बच्चा ऐसा है जिसको 10 से लेकर 20 तक में 20 के बीच में जो भी अंक है वो आया है। फिर 4 बच्चा ऐसा जिसको 20 से 30 में, इसी तरीके से विभिन्न प्रकार का ऐसे दिया गया। 51 बच्चा है, ठीक है, जिसको 100 में से अलग अलग इस तरीके से नंबर आया है, ठीक है। और केवल 9 ही बच्चा ऐसा है जिसको जो है 90 से 100 के बीच में नंबर आया है। सोचिए, अभी इस 9 में हो सकते हैं अगर आप लोग जम के मेहनत करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे इस मेन मुद्दा पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस बारंबारता में बंटर सारणी के संगत बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए कहा गया है। तो आप लोग इसको देखेंगे तो ये अवर्जी में दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे कहा गया हम लोगों को बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप लोगों को बारंबारता बहुभुज के बारे में बताया है, लेकिन उससे थोड़ा हटके इसमें थोड़ा हटके बनेगा। कैसे, ये दिया गया हम लोगों को अवर्जी में, वो दिया गया था समावेशी में। तो ये दिया गया अवर्जी में, इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आयचित्र बनाएंगे और उसके बाद इस पे हम लोग को क्या करना है, तो बारंबारता बहुभुज बना देंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिया है 0 से 10 20 इस तरीके से तो लिया है, लेकिन जस्ट उसके पीछे जो है वो भी लिया है क्या। तो 0 से अगर 10 पीछे जाएंगे तो क्या होगा, -10 होगा। तो -10 तक मैंने लिया है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 10 तक लिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग उस यहाँ पे 10 पीछे लिया, तो यहाँ पर भी हम लोग 100 के बाद जो है 110 लिया, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सोचिएगा कि यहाँ पे 100 में मतलब 100 ही अंक दिया गया है, तो यहाँ पर 110 क्यों लिया गया, तो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को कैसे करना है वो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 0 से 10 के बीच में 5 बच्चा है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 10 के बीच में 5 बच्चा है, तो यहाँ पे ये हो गया 5। और यहाँ से उफ, ये लाइन पूरा सही सही कीजिएगा आप लोग अपने अपने। वो ग्राफ को भी बनाइएगा, ठीक है, पूरा सही सही पूरा बनेगा। फिर उसके बाद है 10 से 20 में कितना बच्चा है, 10। तो 10 से लेकर 20 में है 10 बच्चा, तो ये बाप रे, ये रहा 10 बच्चा। तो यहाँ से इसको ऊपर ले चलेंगे हम लोग। थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन फिर भी मैनेज, थोड़ा ऊपर हो गया। यहाँ पे ये, यहाँ ठीक है। अब यहाँ से इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे, इतना ये बढ़ेगा नहीं। फिर ये यहाँ रहा, ये रहा, ये रहा। मेरा थोड़ा ऐसे हो गया, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है। ये जो इसका ये जितना मोटा ये रहेगा उतना ही मोटा ये, और उससे आगे जो बनेगा वो भी उतना ही मोटा होना चाहिए। मेरा थोड़ा ये ऐसे, इसका कमर जो है थोड़ा ऐसे हो गया। आपको वैसे नहीं बनाना है। आप लोग ग्राफ कॉपी बनाइएगा, पूरा सही बनेगा, ठीक है। ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा, हर जगह मिलता है आपको, 10 5 रुपये मिल जाएगा, आराम से उसमें बनाइएगा, ठीक है। फिर दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि कैसे ये बनेगा, ठीक है। समझ लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग कहीं पर भी बना सकते हैं। आकाश पाताल चाहे ग्राफ कॉपी तक क्यों नहीं, कहीं पर भी बना सकते हैं। बस समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो 10 से 20 के बीच में 10 बच्चा है, तो यहाँ पे हम लोग दे दिए। फिर उसके बाद 4 बच्चे, यहाँ पे देखिए 20 से 30 में 4 बच्चा है, तो यहाँ पे ये रहा 4। और ये डायरेक्ट यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि 30 से 40 में 6 बच्चा है, तो ये रहा 6। तो यहाँ से इसी को बढ़ाएंगे, तो ये हुआ, ये 6 के बीच में आ गया। फिर यहाँ से ये 40 पे ले आएंगे। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये इधर से ये हो गया, ठीक है। मेरा सारा थोड़ा थोड़ा इधर हो रहा है क्योंकि हम लगभग करके बना रहे हैं, और फिर यहाँ से पूरा इस हाथ से बना रहे हैं, तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। आपको नहीं होगा, ठीक है, आप अच्छे से बनाइएगा। फिर उसके बाद एक 40 से 50 में 7 बच्चा है। 40 से 50 में ये रहा 40 से 50, तो ये रहा 7। इसको ऊपर करेंगे
ये देखिए ये ठीक है। फिर यहाँ से आएंगे हम लोग 50 के पास, तो यहाँ से खींच देंगे। फिर उसके बाद है 50 से 60 में 3 बच्चा है, तो ये रहा 3। तो यहाँ से आएंगे और इसको यहाँ से खींच देंगे। इसी तरीके से क्या करना है, सारे को एक दूसरे से टच में ही रहेगा, ठीक है। आयतचित्र में इसी तरीके से रहता है, सारे एक दूसरे के टच में ही रहता है। और वो धीरे धीरे करके जो है एक दूसरे के सटा सटा के आगे बढ़ता रहता है। फिर 60 से 70 के बीच में है, तो 60 से 70 के बीच में 2 बच्चा है, तो यहाँ पे ये रहा। अब यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, ठीक है। तो फिर देखेंगे तो 70 से 80 में भी 2 ही बच्चा है, तो यहाँ से ये बिल्कुल सही होगा एकदम दोनों। फिर उसके बाद है यहाँ पे 80 से 90 बच्चा में, 80 से 90 अंक लाने वाला कितना बच्चा है, 3 बच्चा है। तो यहाँ से ये रहा 3, यहाँ पे चलेंगे, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ये 90 के पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। फिर उसके बाद 80 90 से लेकर 100 तक में 9 बच्चा है, तो देखिए 90 से लेकर 100 में 9 बच्चा, तो ये रहा 9। इसी को बढ़ाएंगे, तो यहाँ से ये आ गया 100 के पास, ठीक है। तो यहाँ से 90 से लेकर 100 तक के बीच में ये 90 से लेकर के 100 तक के बीच में 9 बच्चा का अंक आया है, तो 9 के पास इस तरीके से आप लोगों को मिला देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में किसी भी प्रकार का समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इससे आगे हम लोग का कर्तव्य जो बनता है वो बनाना है हम लोगों को बारंबारता बहुभुज। तो बारंबारता बहुभुज किस तरीके से बनाना है मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो बताएंगे, ठीक है। आयत चित्र है ना, इस तरीके से क्या करना है, हम लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेना है, ये 0 से लेकर -10 को हम लोग इस तरीके से पीछे लिए हैं, थोड़ा और थोड़ा पीछे लिए, तो उसके डायरेक्ट ऐसे 20 में यहाँ से स्टार्ट करना है। और ये जितना भी हम लोग आयत चित्र भी बनाए हैं उस सारे का जो बीच पॉइंट होगा इस तरीके से हमको दिखाते हैं। ये जो बीच पॉइंट यहाँ पे है, फिर इसका ये बीच वाला पॉइंट है, ये इसमें ये है, ये इसमें ये, इसका ये है, यहाँ पे ये है, फिर ये है, ये है, फिर ये इसका ये और इसका ये। उफ, ये रहा। चलिए दिख रहा है आप लोगों को सारे जितने भी आयचित्र बनाए गए हैं उसमें। और यहाँ पे भी क्या करना है, जैसे हमने पहले आप लोग को बताया था कि लास्ट में भी हम लोग 100 से 110 में लिए हैं, आगे लिए हैं, तो इसका भी ऐसे 20 पॉइंट ऐसे बना देंगे। अब क्या करना है, जितना भी हम लोग ऐसे मार्क किए हैं छोटे छोटे बिंदु दे करके आप लोगों को दिख रहा होगा, वो सारे को इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। ये इसी तरीके से हम लोगों का जो है बारंबारता बहुभुज जो कहा गया था वो बन के तैयार हो जाएगा। तो क्या करते हैं, तो मिलाते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ से उफ, यहाँ से यहाँ तक ये चलेगा, फिर इधर, फिर ये आएगा इसके पास, फिर इधर, फिर ये नीचे, फिर इससे भी नीचे, और ये इस तरीके से, ये दोनों सेम है तो इस तरीके से हम लोग ये हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा और फिर ये बहुत ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद जस्ट सीधे नीचे आ जाएगा, ये जो इधर किए थे बीच में। तो इस तरीके से आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हाथ से जैसे बनाए हैं उसी तरीके से आपको भी अपने अपने हाथ से ही बनाना है, ठीक है। लेकिन लाइन जिसका जो भी कुछ है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक देना है, तो ये सारा सीधा करके दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मेरा थोड़ा इधर इधर उधर हो गया है, तो आप लोगों को वैसे नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से देख के बनाइए हैं, जैसे किसी प्रकार का दिक्कत आप लोगों को नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आपका बारंबारता बहुभुज जो है वो बन के तैयार है और इसी तरीके से ही बनेगा और आप लोगों को इसी तरीके से ही बनाना है, ठीक है। लेकिन लाइन सारा जो भी है कुछ उस सारा का सही कीजिएगा। वैसे भी आप लोग वो ग्राफ कॉपी बनाइएगा तो आप लोगों को वैसे ही सही होगा, थोड़ा देख के बनाइएगा तो और अच्छे से बनेगा। तो चलिए ये 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भी जस्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के पास जाएंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, एक नगर में निर्वाह खर्च सूचनांक पद का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण किए गए हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों को दिया गया सारणी, इसमें निर्वाह खर्च सूचनांक है, सप्ताह की संख्या है। यहाँ पे निर्वाह खर्च सूचनांक जो है उसमें 40 से 50 के बीच में 5 है सप्ताहों की संख्या, फिर उसके बाद 10-15 इसी तरीके से बहुत सारा दिया गया है। यहाँ पे कहा गया ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज आयत चित्र बनाए बिना बनाने के लिए, यानी इसमें क्या करना है, आयत चित्र हम लोगों को नहीं बनाना है। तो आयत चित्र नहीं बनाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। तो वर्ग चिन्ह सबसे पहले निकालेंगे, जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किए थे सेम उसी तरीके से बनाना है।
तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए 130 से 40, फिर 140 से 50 दिया गया है सेम टू सेम। और उसके बाद जो है यहाँ पे, हाँ ये 130 से 40 जो है ये दिया नहीं गया, यहाँ पे आप लोग गौर फरमाइएगा। तो ये 140 से 50 से दिया गया, 140 से 150 तक लिया गया है, और नीचे भी 190 से 200 तक ही लिया गया था, लेकिन नीचे भी एक एक्स्ट्रा लिए और ऊपर में भी एक एक्स्ट्रा लिया, यानी 140 से 150 से पहले जो वर्ग अंतराल होता वो हमने लिया है, 130 से 140 होता तो वो हमने लिया है, और नीचे भी उसी तरीके से 190 से 200 तक है, तो उसे उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला था वो ले लिए हैं 200 से 210, क्योंकि सब में देख सकते हैं 10-10 का गैपिंग है, तो उस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, तो ले लिए। ठीक है, और इस तरीके से करने के बाद क्या करना है, तो वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप सभी को पता है, ये उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देना है, तो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 130 है, फिर प्लस 140 है, और 2 से भाग करना है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से भाग देना है तो क्या हो जाएगा 1, फिर उसके बाद इन्हें देना 2 चौके 8, सॉरी सॉरी 2 तिया 6, और उसके बाद 2 पंचे 10, 135 दशमलव क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ से देना है 135। ओ सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ये 0 होगा, फिर 7 होगा, फिर 2 होगा, इसको 2 से भाग करना है, तो ये हो जाएगा 1, फिर इसमें 7 में 2 से भाग करना है, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर 0 होगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और उसके बाद जो 135 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव में हम 5 मिस्टेक से हो गया, ठीक है, तो यानी 135 निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से ये 135 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 140 और 150 को ऐड करना है, उसके बाद उसमें 2 से भाग करना है, तो यहाँ देखिए 135 है, तो यहाँ से 10-10 बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 145, फिर 155, फिर 165, फिर 175, फिर उसके बाद 185, 205, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो फिर 10 बनाना है, तो ये हो जाएगा 210। तो इस तरीके से इसका जो वर्ग चिन्ह है, ओ हाँ हाँ 200, 215 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वर्ग चिन्ह जो है वो निकल के आ जाएगा, और उसके बाद क्या करना है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बिना आया चित्र के बारंबार तक बहुभुज बनाना है। तो एक बार इसको देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि ये समझ गए होंगे किस तरीके से हमने अभी वर्ग चिन्ह निकाला है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, तो ये यहाँ पे बारंबार तक बहुभुज बनाना है, और वो भी बिना आयत चित्र की मदद से, जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में बनाए थे उसी तरीके से यहाँ पे भी बनाना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए 0 से लेकर 135 के बीच में कुछ ज्यादा गैपिंग था, तो इस तरीके से चिन्ह आप लोगों को देना बनता है, तो हमने दे दिया। ठीक है, ये मैनेज करता है, दोनों के बीच में जो भी गैपिंग है उसको मैनेज करता है, तो यहाँ पे इस तरीके से चिन्ह दे देना है। और उसके बाद देखना है कि हम लोगों को कि यहाँ पे 135, देखिए पीछे चलते हैं, और देखिए 135 में देखिए कितना सप्ताहों की संख्या बारंबार तक बोल सकते हैं, बारंबार तक कितना है 0 है, तो यहाँ पे पीछे सॉरी यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे 0 है, तो डायरेक्टली ये जो है इसी पॉइंट पे आ जाएगा, 135 पे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे 145 पे कितना है, पीछे चलेंगे, देखिए 145 पे कितना है, तो 5 है। फिर उसके बाद देख लेते हैं 155 में कितना है, 10 है, यानी 5 और 10 दोनों देना है, याद रखेगा। यानी 145 से 5 था, तो यहाँ पे चलते ये 4 और 6 के बीच में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे दे देना है पॉइंट टाइप्स। फिर 155 पे 155 का करना है, तो 155 में देखिए 10 है, तो चलिए पीछे चलते हैं, 155 यानी यहाँ पे 10, तो ये पॉइंट रहा, और 155 के सीधे सीधे दे देना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। फिर 165 में देखेंगे तो कितना है, 20 है, तो 165 में है तो 20, तो ये रहा 20, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये यहाँ पे सीधे देना है। 165 नीचे में, तो उसके सीधे सीधे देना है, ठीक है, और इसके भी डायरेक्ट सीधे 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 देना है। फिर 175 का देखना है, तो 175 का देखिए 9 है, पीछे चलेंगे 175 में 9, तो यहाँ पे 10 है, तो उसकी जस्ट 8 और 10 के बीच में होगा, तो 9, तो इस तरीके से ये हो जाएगा इधर इधर ये। फिर उसके बाद 185 में है 6, तो यहाँ पे ये रहा 6, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और थोड़ा इधर होगा। ठीक है,
उसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे 195 में, देखते हैं कितना है 195, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी 185 के बाद जो है इसमें जब 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 195 और नीचे हो जाएगा 100, सॉरी 205, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, थोड़ा सॉरी सॉरी, यहाँ पे 185 के बाद 195 होगा, तो उसके बाद पीछे चलेंगे अभी, और पीछे नहीं चलना है, आगे चलना है, आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए 195 है, तो देखिए नहीं 195 में, देखते हैं 195 में कितना है, तो यहाँ पे 21 है, तो उसके बाद फिर अब आगे चलेंगे, 195 में कितना था, 21 था, तो यहाँ पे देखिए 20 और 22 के बीच में होगा 21, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 195 के सीधे सीधे है, ये यहाँ पे होगा, ठीक है, इसको और इसको मिटा देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद फिर अब पीछे चलेंगे और देखेंगे कि 205 में कितना है, तो 0 है, 205 यहाँ पे 0 है, तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिए हैं हम लोग, सबसे लास्ट में 215 लिए हैं, 215 लिए हैं, तो उसमें क्या करना है तो हम आपको बताएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करना है, इसमें ये 215 जो हम एक्स्ट्रा लिए उसको कुछ नहीं करना, उसको बस देखते रहना है, उसको आप देखिए तब तक, फिर उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है हम लोग उसको इस तरीके से फ्री हैंड से ऐसे मिला देना है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करना है, यानी कहाँ से ऐसे इस तरीके से इसको कहाँ से मिलाना है, वो अगर आप लोग सोच रहे, कोई सोचने वाली बात नहीं है, जहां से हम लोग पॉइंट दिए हैं वहीं से मिलाना है, ठीक है, सारा जो भी क्वेश्चन बताया सारा का अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन लगभग सारा सेम था, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे डिफरेंस था, जैसे एक आयत चित्र पे बनाना है बहुभुज, एक डायरेक्ट ऐसे बनाना है, तो उस तरीके से, लेकिन बाकी जो भी कुछ है सारा सेम है, ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, इसमें 135 है, तो 135 से ही स्टार्टिंग करना है, इसको मिलाते जाना है फ्री हैंड से, तो देखिए ये रहा 135, तो इसी पे जाएंगे तो यहाँ से इसके बाद ये पॉइंट है, फिर उसके बाद देखेंगे तो ये पॉइंट है, फिर ये ऊपर, फिर उसके बाद ये, फिर ये, और एक ये रहा, और उसके बाद ये जो है 205 उस पे ले आएंगे, तो इस तरीके से आप लोगों का बारंबारता बहुभुज बन के तैयार हो जाएगा, आप लोगों को इस तरीके से बनाना है, और आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज आप लोगों का ये चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, अच्छे तरीके से समझाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले नए कंसेप्ट या छोटा मोटा थोड़ा हमको इसमें प्रॉब्लम हो गया था, तो उसकी वजह से सॉरी, क्योंकि गर्मी है तो थोड़ा इधर हो गया, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद हम सही कर दिए हैं, तो अब इस वीडियो में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से देख करके समझ सकते हैं, और अपने वो जो ग्राफ को भी मैंने बताया उस पर आप लोगों को बनाना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, धन्यवाद।